मिलती है हमें घटनाओं से। अगर मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के युद्ध करता है तो कोई बड़ी बात नहीं। देवता भी स्वयं युद्ध में लिप्त हो जाते हैं और भगवत भक्ति करते हैं तो भगवान को उनके उद्धार के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को दो असुर माता दिति के गर्भ से जन्म लेकर आए। असमय संतान की याचना माता दिति ने की। समय ठीक नहीं था, संध्या के समय 4 कर्म वर्जित हैं। माता दिति ने जब ज्यादा याचना की, कश्यप जी ने साथ दे दिया। 2 पुत्र हुए माता दिति को। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य माने देवता। भेद क्या है? भेद सोच का है। असुर या देवताओं का रूप जो दिखाया जाता है वास्तव में वो है नहीं। लोगों ने अपने मन से रूप बना दिए कि सींग लगे हुए ये सब है। और आजकल देखो कितनी विचित्र एक फिल्म बनाई, उस पर कितनी चर्चा है। क्या मतलब? ये धर्म का उपहास है। अभी हमने सुंदरकांड का पाठ किया। शाश्वत पाठ करते करते हमें हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी की लीला, हनुमान जी का रूप दिखाई देता है। हमारे ठाकुर तो इतने सौम्य हैं, जिन्होंने हमको बनाया, इस मानव देह को बनाया। जब मानव देह इतना सुंदर स्वरूपवान है तो इसको बनाने वाले मेरे ठाकुर कितने सुंदर हैं। और राम तो रामो विग्रहवान धर्म। जब वेद की रीति पर चलने का नियम हुआ तो प्रश्न उठा के इस वेद की रीति पर तो कोई नहीं चल सकता, कैसे चलेगा? ये वेद में जितना विधान लिखा है व्यक्ति चल नहीं सकता। तो भगवान स्वयं राम बन करके आए कि मैं राम बन करके इस वेद की रीति पर चल करके दिखाऊंगा। जिन्होंने राजा होते हुए एक पत्नी व्रत धारण किया, जबकि यद्यपि राजाओं की कई आवश्यकताएं होती हैं, राज्य का संवर्धन करने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए, राज्य से संधि करने के लिए अनेकों विवाह करने पड़ते हैं। लेकिन राजा होकर भी मेरे प्रभु राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया। राजा होकर के भी मेरे राम ने त्याग की वो पराकाष्ठा बताई कि पिता के एक वचन पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र राम अपने पूरे राज्य को त्याग देता है। और आज का मानव 1 इंच जगह पर अपने पिता और भाइयों से लड़ जाता है। मेरे राम ने भ्रातृ प्रेम की वो पराकाष्ठा दिखाई कि जब लक्ष्मण के प्राण चले गए तो राम कहते हैं, लक्ष्मण अगर तुम जीवित नहीं रहोगे तो मैं जानकी को लेकर के